उन्नाव आज ये सिर्फ एक जिला नहीं रह गया है, बल्कि एक ऐसा आईना बन चुका है जिसमें हमारे समाज की असल तस्वीर साफ दिखाई देती है। एक तरफ विकास के बड़े बड़े दावे और दूसरी तरफ भेदभाव की कड़वी सच्चाई। ये पूरा मामला कथावाचक अवधेश चंद लोधी से जुड़ा है, जो लोगों को धर्म, संस्कार और भक्ति का संदेश देने के लिए कथा सुनाने पहुंचे थे। लेकिन वहां उनके ज्ञान, उनकी भक्ति और उनके व्यक्तित्व को नजरअंदाज कर उनकी पहचान सिर्फ उनकी जाति से की गई। बताया जा रहा है कि उनके साथ न सिर्फ अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया, बल्कि उनके साथ मारपीट भी की गई और उन्हें बुरी तरह पीटा गया। सोचने वाली बात यह है कि जो व्यक्ति भगवान की कथा सुनाने गया था, उसे पहले इंसान नहीं बल्कि उसकी जाति के तराजू पर तौला गया। क्या यही वो समाज है जिसकी हम कल्पना करते हैं? ये घटना कोई अकेली नहीं है, बल्कि एक बड़ी सामाजिक मानसिकता को उजागर करती है। इससे पहले भी इटावा में यादव समाज के एक कथावाचक के साथ इसी तरह की घटना सामने आई थी। वहीं देश के कई हिस्सों में दलित दूल्हों को घोड़ी से उतारने, मंदिरों में प्रवेश से रोकने और सार्वजनिक रूप से अपमानित करने जैसी घटनाएं लगातार सामने आती रही हैं। ये सभी घटनाएं अलग अलग नहीं हैं, बल्कि एक ही सोच की उपज हैं। एक ऐसी सोच जो आज भी जाति के आधार पर इंसान को बांटती है और ये साबित करती है कि जाति है कि जाति नहीं, आज भी हमारे समाज की हकीकत बनी हुई है। इस घटना के बाद राजनीतिक हलचल भी तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक के मुद्दे को उठाते हुए पीड़ित के समर्थन की बात कही है और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। वहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या पिछड़ों और दलितों की सुरक्षा सिर्फ भाषणों तक सीमित है या जमीनी हकीकत कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। सबसे बड़ा सवाल उन्नाव के सांसद साक्षी महाराज को लेकर उठ रहा है, जो खुद लोधी समाज से आते हैं। जब उनके ही संसदीय क्षेत्र में एक लोधी कथावाचक के साथ इस तरह की घटना होती है, तो उनकी चुप्पी कई सवाल खड़े करती है। साथ ही उन्नाव सदर सीट से भाजपा विधायक आंचल वर्मा पर भी सवाल उठ रहे हैं कि जब उनके ही जिले में इस तरह की संवेदनशील घटना होती है, तो उनकी प्रतिक्रिया सामने क्यों नहीं आती? क्या जनता के मुद्दे सिर्फ चुनावी मंचों तक ही सीमित रह जाते हैं? इसी बीच उन्नाव की पूर्वा सीट से विधायक पद के संभावित प्रत्याशी के रूप में उभर रहे राजेंद्र लोधी ने इस मामले में सक्रियता दिखाई है। जैसे ही उन्हें घटना की जानकारी मिली, वे पीड़ित अवधेश चंद लोधी के घर पहुंचे, उनका हालचाल जाना और परिवार से मुलाकात की। उन्होंने पीड़ित को न्याय दिलाने का भरोसा दिलाते हुए ये भी कहा कि वो इस मुद्दे को सीधे अखिलेश यादव तक पहुंचाएंगे और हर स्तर पर लड़ाई लड़ेंगे। इससे ये भी साफ संकेत मिलता है कि आने वाले समय में ये मुद्दा राजनीतिक रूप से और भी गरमाने वाला है। लेकिन इन सबके बीच सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर आजादी के इतने दशकों बाद भी अगर किसी व्यक्ति को उसकी जाति के कारण अपमानित किया जाता है, पीटा जाता है, तो फिर विकास और समानता के दावे किस हद तक सही हैं? क्या डबल इंजन सरकार सिर्फ कागजों और भाषणों तक सीमित है, या जमीन पर भी उसकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए? ये घटना सिर्फ एक व्यक्ति का अपमान नहीं है, बल्कि उस संविधान की भावना पर भी सवाल खड़ा करती है जो हर नागरिक को समान अधिकार देने की बात करता है। ये लड़ाई सिर्फ अवधेश चंद लोधी की नहीं है, बल्कि हर उस इंसान की है जो समाज में सम्मान के साथ जीना चाहता है। अब जरूरत है कि इस पूरे मामले का सच सामने आए। आखिर उस दिन क्या हुआ, किसने किया और क्यों किया? क्योंकि जब तक सच सामने नहीं आएगा, तब तक न्याय अधूरा ही रहेगा और समाज में ऐसे सवाल बार बार उठते रहेंगे। कथा कराए पंचमुखी में, वहाँ से रसूलपुर में, जो मैंने दक्षिणा आखिर में मांग के बाजक देना है, उनको देना है, तो वो लोग गाड़ी में बैठ जाइए, दक्षिण आश्रम में देंगे। वो आश्रम में ले जाके मुझे नखलऊ लेके चले गए, रास्ते में मारा, गाड़ी के अंदर टॉर्चर किया। सर हम घबरा गए, मुझे मारने जा रहे हैं। वहाँ चारबाग के पास में एक ठेके बियर की दुकान है, ठेका है, वहाँ लेके चले गए। हम नहीं जा रहे थे, करते आओ, हम सोचे, डर के मारे चले गए, ठेके में बैठ गए सर। तो वहाँ उन्होंने कहा दारू पीजिए। हमने कहा मुझे मार डालो कि मैं दारू नहीं पीऊँगा। तो सर मुझे नहीं पिलाई। फिर हम रोने लगे, तो मनीष पांडे बोले देवता है, देवता है। तो सर वहाँ से मैं बाहर फिर गाड़ी में डाले, पी के फिर आगे एक चाय दुकान पड़ती है, वहाँ मारे हमें सर। हम जय हाथ मारे सर, पेशाब करते गए सर, हम डर के बारे बोल नहीं रहे थे। वहाँ से फिर गाड़ी में डाले, फिर अम्बोसी के पास से बाएं साइड रोड लेके हमें रायबरेली ले जा रहे थे। एक टंकी में तेल खत्म हो गया गाड़ी का, वहाँ चुरा के हम लैटरिन के बहाने भागे। एक जंगल बगल में है, तार का है सर, अब भी मौजूद है। वहाँ रात भर बैठे रहे और लैटरिन सर, वहाँ मैं लैटरिन किया है वहाँ, जहाँ जंगल में कोई मनुष्य नहीं जा सकता है। तार को फांद के मैं और रात भर बैठा रहा। तो सर बेकर जांच, तो सर पूरी जांच मेरी होनी चाहिए वहाँ तक। ये कब की घटना है? ये सर
6 तारीख सर है। 6 तारीख की हाँ सर। आज आप इस कप्तान साहब के यहाँ आए हैं, एप्लीकेशन दी है, उन्होंने क्या बताया कार्रवाई के लिए? सर से बात नहीं हो पाई है। किससे बात हुई है? सर मेरी बात किसी से अंदर नहीं हो पाई अभी। पुलिस के पास गए थे, किससे बात हुई? एक साहब जी थे, वो कह रहे थे आपकी जांच, आप ठेके में बैठे थे सर, तो मैं तो वहाँ लेके गए थे, बैठे थे डर के मारे। तो सर कह रहे थे जांच होगी, तो हमने कहा सर जांच करिए, कोई बात नहीं, लेकिन जांच पूरी मेरी करिए। जहाँ से मैं भागा इनको छोड़ के, डर के कारण भागा, जहाँ जंगल। आप प्रशासन से क्या मांग चाहते हैं? सर प्रशासन से मांग चाहता हूँ सर, मुझे धमकी दी गई, आप कथा कहीं नहीं कह सकते हो, आप लोधी हो, मादरचोद, कोरियों के लिए घूमते हो, कथा नहीं कह सकते हो सर। और हमें मांग ये है सर कि हमें रक्षा सर करे, जो हमें मारा पीटा उसके लिए कानून कार्रवाई की जाए सर। उन लोग कौन लोग थे, नाम बताइए। अनुपा द्विवेदी जी, मनीष पांडे, और साथ में 2 लोग और थे जो सर उनका नाम नहीं।